दोस्तों, आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है पिनोकियो। इसमें एक बोलने वाले लकड़ी के पपेट को दिखाया गया है जो बिल्कुल इंसानों की तरह बोलता है और चलता है। मूवी की शुरुआत एक गरीब कारपेंटर से होती है जिसका नाम जुपिटो है। जुपिटो एक दिन काम की तलाश में एक होटल में घुस जाता है और उस होटल के दरवाजे को जोर जोर से हिलाता है और कहता है कि ये दरवाजा खराब हो गया है, मैं इसे ठीक कर दूंगा। होटल का मालिक जुपिटो को गरीब और बेरोजगार देखकर उसे खाना खिला देता है। फिर जब वो होटल से लौट रहा होता है तो उसे बाहर पपेट शो की गाड़ी नजर आती है। दरअसल इस गाड़ी में कई सारे पपेट होते हैं जिन्हें देखकर जुपिटो भी पपेट बनाने का इरादा करता है। पपेट बनाने के लिए उसे लकड़ियों की जरूरत होती है, जिसके लिए वो अपने फ्रेंड जेरी के पास जाता है। जेरी एक लकड़ी जुपिटो को दे देता है। इसके बाद जुपिटो अपने पपेट को बनाने में लग जाता है और जब वो पपेट बना रहा होता है वो तभी इसकी हार्ट बीट भी फील कर सकता है। जुपिटो और एक्साइटमेंट के साथ इस पपेट को बनाने में लग जाता है। फिर पपेट बनाने के बाद जुपिटो इसके साथ खूब बातें करता है और उसे डैड बोलने के लिए कहता है। पपेट जब इसका नाम पुकारता है तो वह हैरान होता है और फिर बहुत खुश भी। वो इसका नाम पिनोकियो रख देता है। जुपिटो पिनोकियो को इंसानी लिबास पहनाता है और उसे इंसानों की तरह चलना भी सिखाता है, क्योंकि पिनोकियो तो लकड़ी का पुतला था जो किसी जादुई और नामालूम वजह से इंसानों की तरह बन गया था। वो लकड़ी का था लेकिन एहसासात जज्बात सब इंसानों के से थे। अब वो बिल्कुल एक लकड़ी का इंसानी बच्चा था। जब जुपिटो उसे ये सिखा रहा होता है तो तभी पिनोकियो वहाँ से भाग जाता है और तेजी से दौड़ने लगता है और जुपिटो भी इसका पीछा करता है, लेकिन पिनोकियो दूर चला जाता है और जुपिटो उसे नहीं ढूंढ पाता। वो वापस घर आ जाता है और फायरवुड के पास बैठ जाता है और वहीं सो जाता है। जब उसको पता चलता है तब तक उसके पाँव जो लकड़ी के होते हैं जल चुके होते हैं। पिनोकियो के जले पाँव देखकर जुपिटो काफी घबरा जाता है और वो फिर से पिनोकियो के नए पाँव बना देता है। अपने नए पाँव देखकर पिनोकियो काफी खुश होता है। अगले दिन जुपिटो सोचता है कि पिनोकियो को भी बाकी बच्चों की तरह स्कूल जाना चाहिए, तो वो उसके लिए बुक्स और ड्रेस लेने के लिए मार्केट जाता है, लेकिन पैसे ना होने की वजह से वो अपना कोट देकर एक बुक खरीद लेता है। फिर बुक खरीदने के बाद वो पिनोकियो को स्कूल छोड़ने जाता है। रास्ते में पिनोकियो को एक पपेट शो दिखाई देता है, जिसे देखकर वो जुपिटो से इसके बारे में पूछता है। जुपिटो इसे पपेट शो के बारे में बताता है और कहता है कि वहाँ तुम्हारे जैसे और भी बच्चे हैं, मगर तुम इन सब से अलग हो। पिनोकियो को स्कूल छोड़ने के बाद जुपिटो घर वापस आ जाता है, लेकिन पिनोकियो स्कूल क्लास में जाने के बजाय पपेट शो देखने चला जाता है, जहाँ टिकट लेने के लिए वो अपनी बुक बेच देता है। फिर हम देखते हैं कि शो के दौरान इन पपेट्स का ध्यान पिनोकियो की तरफ चला जाता है और पिनोकियो को बिना रस्सी के मूव करते देखकर सब पपेट हैरान हो जाते हैं और उसे घेर लेते हैं। ये देखकर शो का मालिक आ जाता है और पिनोकियो को पकड़ लेता है। शो खत्म होने के बाद अपना सारा सामान लेकर वो शहर से बाहर आ जाता है। दूसरी तरफ जुपिटो पिनोकियो को लेने स्कूल जाता है, जहाँ जाकर उसे पता चलता है कि पिनोकियो तो क्लास में आया ही नहीं है। ये सुनकर जुपिटो घबरा जाता है और उसे ढूंढने निकल जाता है। इसके बाद वो उस बुक शॉप पर जाता है जहाँ उसने बुक बेची थी और उसे पता चलता है कि पिनोकियो पपेट शो देखने गया है। उधर पपेट शो का मालिक खाना बनाने की तैयारी कर रहा है, जहाँ लकड़ियों की कमी के बायस वो पिनोकियो को जलाना चाहता है। जब वो उसे जलाने ही वाला होता है तो वो उसे बताता है कि मेरे डैड काफी गरीब हैं, मैं उनका इकलौता बेटा हूँ, इसलिए मुझे मत जलाइए। पिनोकियो की ये बातें सुनकर उसे उस पर रहम आ जाता है, तो वो पिनोकियो को छोड़कर दूसरे पपेट को जलाने लगता है। पिनोकियो उसे रोकता है और कहता है कि इनके बदले मुझे जला लो, लेकिन इन्हें कुछ मत करो। अब शो का मालिक उसे 5 सोने के सिक्के देता है और उसे आजाद कर देता है। अब हम देखते हैं कि घर लौटते हुए रास्ते में उसकी मुलाकात 2 चोरों से होती है, जिनका नाम फॉक्स और कैट है। दरअसल उन्हें इन सोने के सिक्के के बारे में पता चल जाता है। वो पिनोकियो को बच्चा समझकर बेवकूफ बनाने की कोशिश करते हैं। वो उसे कहते हैं कि यहाँ नजदीक एक जमीन है जहाँ इन सिक्कों को दबाने से सोने का पेड़ उग जाएगा, फिर तुम्हारे पास बहुत सारे सोने के सिक्के होंगे। ये बात सुनकर पिनोकियो उनके साथ चल देता है। रास्ते में एक होटल में वो रुकते हैं और पिनोकियो के हच्चे से बहुत सारा खाना खाते हैं और वहीं सो जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग फॉक्स और कैट वहां से चले जाते हैं और पिनोकियो को वेटर बताता है कि वो दोनों तुमको जंगल के बाहर मिलेंगे। जिसके बाद होटल का मालिक उसे खाने और रहने के लिए एक सोने का सिक्का ले लेता है। फिर वो जंगल की तरफ चल देता है।
रास्ते में उसे एक बोलने वाला कीड़ा समझाता है कि जंगल में ना जाओ, वो दोनों झूठे हैं। लेकिन पिनोकियो उनकी बात नहीं मानता और उसे पत्थर मारने के बाद जंगल में चला जाता है। वहाँ वो दोनों नकाब पहनकर इसका इंतजार कर रहे हैं। वो दोनों उसे पकड़ लेते हैं और उसे सिक्के छीनने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो इन सिक्कों को मुंह में डाल लेता है। अब दोनों पिनोकियो के गले में रस्सी डालकर उसे दरख्त से टांग देते हैं ताकि वो उसके मरने के बाद इसके मुंह से सोने के सिक्के निकाल सकें। इस दौरान दोनों सो जाते हैं तो एक परी आती है, वो उसको बचाकर महल ले जाती है। इस महल में पिनोकियो के इलाज के लिए ओवल और क्रो नाम के 2 डॉक्टर आते हैं। वो इसको मेडिसिन देकर चले जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि पिनोकियो को ठीक होने के बाद वो परी इससे बहुत सवाल जवाब करती है, लेकिन पिनोकियो उसकी हर बात पर झूठ बोल देता है और इसके झूठ बोलने की वजह से इसकी नाक लंबी होने लगती है। पिनोकियो की लंबी नाक देखकर वो परी इसकी मदद करती है और कुछ परिंदों की मदद से इसकी नाक नॉर्मल कर देती है। फिर वो पिनोकियो को घर जाने का कहती है और उसे जंगल के बाहर छोड़कर चली जाती है। पिनोकियो जब वापस आ रहा है तो रास्ते में उसे कैट और फॉक्स मिलते हैं, जिनसे मिलकर पिनोकियो काफी खुश होता है। जब इन दोनों ने उसे मारने की कोशिश की थी तब इनके चेहरे छुपे हुए थे, इसलिए पिनोकियो इनको नहीं पहचान सका था। अब फिर ये दोनों उसे बेवकूफ बनाकर उसे जादुई जमीन पर ले जाते हैं और उससे सिक्के जमीन में दबा देते हैं और अब वो इसे पानी लाने के लिए भेज देते हैं। जब वो पानी लेकर वापस आता है तो फॉक्स और कैट उसे वहाँ नजर नहीं आते और साथ में उसे जमीन में दबाए हुए सिक्के भी नहीं मिलते। तो पिनोकियो वहाँ एक कोर्ट में जाकर फॉक्स और कैट की शिकायत करता है। वो बताता है कि किस तरह इन दोनों ने इसे धोखा दिया है, लेकिन इस कोर्ट का जज पिनोकियो को ही पनिश देने लगता है और कहता है कि इस कोर्ट में सिर्फ बेकसूरों को ही सजा मिलती है। ये सुनकर पिनोकियो अक्लमंदी से काम लेता है और कहता है कि किसने कहा है कि मैं बेकसूर हूँ, मैं बहुत बड़ा चोर हूँ, मैंने बहुतों को लूटा है। ये सुनकर जज उसे छोड़ देता है। अब पिनोकियो घर पहुँच जाता है, लेकिन घर पर उसे ताला लगा हुआ नजर आता है। तो उसका हमसाया आता है और उसे बताता है कि जिपीटो तो तुम्हें ढूंढने के लिए समंदर पार कर गया है। जिपीटो समंदर पार करके अमेरिका पहुंच जाता है तो पिनोकियो भी घबराकर समंदर में छलांग लगा देता है। वो समंदर में कई महीने इसी तरह तैरता रहता है और फिर किनारे पर पहुंच जाता है। वहाँ वही परी आती है और उसे फिर से अपने महल में ले जाती है। होश में आने के बाद जब वो उस परी को देखता है तो काफी खुश हो जाता है। वो उसे कहता है कि मैं इंसान बनना चाहता हूँ, जिस पर वो उसे कहती है कि पहले तुम अच्छे गुड्डे बनो, फिर मैं तुम्हें इंसान बना दूंगी। फिर वो पिनोकियो को स्कूल भेज देती है, जहाँ पिनोकियो के एक अच्छा दोस्त भी बन जाता है जिसका नाम कैंडल वीक होता है। पिनोकियो अपने दोस्त के साथ काफी मजे करता है और साथ में मन लगाकर पढ़ाई भी करता है। ये देखकर वो परी काफी खुश होती है। वो उसे कहती है कि मैं कल तुम्हें इंसान बना दूंगी। मगर उसी दिन कैंडल वीक उसे एक जगह के बारे में बताता है जिसका नाम टॉयलैंड होता है। वो उसे बताता है कि वो जगह काफी खूबसूरत है। साथ में कैंडल वीक उसे बताता है कि वो कल ही उस जगह जा रहा है। ये सुनकर पिनोकियो का भी वहाँ जाने का दिल करता है, लेकिन वो कैंडल वीक के साथ वहाँ नहीं जा पाता क्योंकि पिनोकियो को उस परी के हाथों उस दिन इंसान बनना था। जब उसे बाय करने आता है तो उससे रहा नहीं जाता और वो उसके साथ टॉयलैंड की तरफ चल पड़ता है। टॉयलैंड पहुंचकर सब बच्चे बहुत मस्ती करने लगते हैं और काफी खुश हो जाते हैं। अगले दिन जब उठता है तो देखता है कि इसके कान डंकी की तरह काफी बड़े हो चुके होते हैं। ये देखकर पिनोकियो घबरा जाता है। अब वो देखता है कि कैंडल वीक के कान भी इसकी तरह काफी बड़े हो चुके हैं। ये देखकर वो दोनों घबरा जाते हैं। वो बातें कर रहे होते हैं तो इसी दौरान डोंकी में तब्दील हो जाते हैं। तो टॉयलैंड का मालिक इन दोनों को डोंकी की तरह बेच देता है। अब वो एक सर्कस में होते हैं और तमाशा कर रहे हैं। वहाँ वो परी भी होती है जिसे देखकर उसका ध्यान बढ़ जाता है और स्टेज पर गिर जाता है। तो सर्कस का मालिक उसे नकारा समझकर इसकी खाल निकालकर ड्रम बनाने का सोचता है और उसके पैरों पर भारी पत्थर बांधकर उसे समंदर में फेंक देता है। फिर परी इसकी मदद के लिए मछलियों का झुंड भेजती है जो इसके जिस्म से डोंकी की खाल उतार देते हैं। तो वो वापस लकड़ी का गुड्डा बन जाता है। वो समंदर में तैर रहा होता है तो एक बड़ी मछली वहाँ आती है और उसे निगल लेती है। मछली के पेट में जाते ही उसकी मुलाकात टूना फिश से होती है, जिससे कि उसे पता चलता है कि उसके डैड भी इसी मछली के पेट में हैं, जिनसे मिलकर पिनोकियो काफी खुश होता है। अब ये तीनों इस मछली के पेट से बाहर निकल आते हैं। टूना पिनोकियो और उसके डैड को किनारे तक पहुंचा देती है। किनारे पर उन्हें एक घर भी मिल जाता है। अब हम देखते हैं कि जिपीटो काफी कमजोर हो चुका है तो पिनोकियो एक चरवाहे के हाथ काम करने लगता है। पिनोकियो को काम करता देखकर वो परी काफी खुश हो जाती है और उसे एक इंसान बना देती है और इसके साथ ही ये मूवी खत्म हो जाती है।
तो दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी आज की वीडियो? अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको मिलती रहें।